जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा की बहुत प्यारा मैसेज है और बहुत प्यारी ब्लेसिंग भी है आप समझ संगत के लिए। अब ब्लेसिंग क्या है वो सुनने से पहले फटाफट कमेंट में शुक्राना कर दे, जय गुरु जी लिख दे, हर हर महादेव लिखे बिना मत जाना। गुरुपा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है आप तमाम संगत के लिए। दो ब्लेसिंग बता रही हूँ। पहली ब्लेसिंग बताऊंगी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जो कि आज के टाइम पे बतेरी संगतों की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। मैसेज आ जाते हैं, डीएम आ जाते हैं कि आंटी कोई तरीका बताओ, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम धीरे धीरे सही होना शुरू कर दे, हमारी रिकवरी होनी शुरू कर दे। चलो ठीक है। दूसरा संगत जी आपको ड्रीम दर्शन बताऊंगी कि भाई अगर किसी संगत को गुरु पाक के ड्रीम दर्शन आते हैं, किसी भी रूप में आते हो, चाहे गुरु पाक की हो, माता रानी के समस्त देवी देवताओं में किसी भी रूप में क्यों ना हो, इवन किसी एनिमल्स के रूप में आया हो, ब्लड आपको कहते हैं ना, कहते हैं कि गुरु पाक किसी भी रूप में आ सकते हैं भाई, वो ही मान लो। किसी एनिमल के रूप में आया हो, किसी ऐसी चीज से हो जिससे आप डर भी गए हो, फिर आपको एकदम लगा हो कि भाई नहीं गुरु पाक ने सामान लिया हो, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, कोई डरावनी चीज भी हो सकती है, सिंपल वर्डों में बताऊं तो। पर इसका मतलब ये नहीं कि घबराने वाली बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं। आज आपको दो ब्लेसिंग बताऊंगी, दो तरीके बताऊंगी। एक आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जिन भी अंकल आंटी को दिक्कतें हो रही है उनके लिए। दूसरा ड्रीम दर्शन, चाहे वो आपको अच्छे आ रहे हो चाहे बुरे हो। संगत जी ये नहीं है कि अगर अच्छे अच्छे ड्रीम दर्शन होते रहे गुरुपा के हर टाइम, या माता रानी के, या समस्त देवी देवताओं के, वो हिंट देते हैं, नहीं, कहीं बार बुरे ड्रीम दर्शन भी हिंट दे देते हैं। अब वो क्या देते हैं मैं आपको सब बताऊंगी, पर आपसे यही कहूंगी हर चीज को क्लेम किया करो, न जाने कौन सी संगत के लिए मैसेज आया हो, और आगे शेयर किया करो। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। देखो संगत जी हेल्थ खराब होती है, कई बार संगतों से उठा जाता है, कई बार उठा नहीं जाता, कहीं बार चला जाता है, कहीं बार नहीं चला जाता। आज के बढ़ते हुए जैसे आज का एटमोस्फेयर है, सबसे ज्यादा पड़ रही है शुगर। मेन है हमारी बॉडी को खराब करने की सबसे बड़ी बीमारी शुगर। जिसको शुगर है ना संगत जी, उसको तुम पता नहीं कितनी बीमारियां धीरे धीरे लगनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको करना है कंट्रोल शुगर में। उसके लिए आपको क्या करना है, मीठा खाना तो बंद करना ही करना है, साथ में दिन में 10 से 15 मिनट वॉक करनी ही करनी है। आप जितनी अच्छी हवा खाओगे उतना अच्छा है। और जितने बुजुर्ग हैं, अंकल आंटी है, आपसे चला नहीं जाता, पर आपसे अगर चला नहीं जाता, आप किसी बच्चे का सपोर्ट लो, उसकी सहायता से जाओ, लेकिन बाहर थोड़ा एटमोस्फियर बाहर का लिया करो। क्योंकि जब आप घर पे बैठे रहते हो ना, तो सबसे ज्यादा आपका विटामिन डी खत्म होता है, जो कि आपको पता है कि डी हमें सूरज से ही मिलता है। आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो आपने घर में बैठे नहीं रहना, 10 से 5 मिनट वॉक करनी ही है। कोई भी पेशेंट क्यों ना हो, चाहे वो शुगर से हो, चाहे वो थायराइड से हो, या किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, 10 से 15 मिनट वॉक आपने रेगुलर करनी है। नहीं कर पाते, अगर आप बैठे हुए व्हील चेयर में भी हो संगत जी, जिनके बड़े व्हील चेयर में नहीं चल पाते, आप बच्चे, जितने बच्चे हैं उनसे कहूंगी हाथ जोड़ के भाई 5 से 10 मिनट उन्हें वॉक जरूर कराया करो, उन्हें अच्छी हवा जरूर दिया करो। उन्हें विटामिन डी चाहिए होता है तो प्लीज उन्हें बाहर थोड़ा, दोपहर के टाइम भी बाहर थोड़ी हवा दिया करो, गेट के पास बिठा दिया करो, उनके साथ खड़े हो जाया करो। दूसरा संगत जी, आप लोगों ने क्या करना है, घर में ही जो मंदिर है आपके, वहां गुरु जी का अपने गंगा जल रखना है आपको। अब ये दिक्कत हो रही होगी कि हम तो बड़े मंदिर नहीं जा सकते, जल कहाँ से आएगा। कुछ नहीं करना संगत जी, कुछ मंत्र वंत्र नहीं, आपको कहूंगी कि करो, कुछ मत करो। गिलास नो, नोटा नो, ना तांबे का कहूंगी, किसी चीज का गिलास नहीं, जो भी आपके घर में है, नोटा हो, नॉर्मल हो, वो भी ठीक है, जरूरी नहीं है तांबे का हो। ये बड़े मंदिर में ये परंपराएं चल गई, पर गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कंपल्सरी है कि तांबे का नोटा हो, नहीं है। अब ये चीजें मानने शुरू हो चुकी है। लेकिन जब जितने भी आप पुराने वो देखो ना संगत जी, सत्संग सुनो या अंकल आंटी से बात करो, नियम अब बनने लग चुके हैं। पर गुरु जी ने तो किसी नियम बंदों में हमें बांधा ही नहीं था। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि व्रत रखना, इच्छा हो तो रखना, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि अगर भूखे रहने से भगवान मिल जाते तो सबसे पहले वो गरीब जो बेचारे बाहर रहते हैं, जो रात को सड़कों में पिनपते हैं, जो रात को सड़कों में रहते हैं, जो बेजुबान है, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, तो सबसे पहले तो देवी देवता उन्हें ही मिलते। पर ऐसा नहीं है। आपके घर में कोई भी बर्तन हो, चाहे गिलास हो, कटोरी हो, जिसमें भी आप पूजा के मंदिर के सामने उसे रखो, कुछ नहीं करना। उस घर, अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप है, वेल एंड गुड। गुरु जी का स्वरूप नहीं है तो मंत्र जाप। अगर स्वरूप है तो गुरु जी का वो स्वरूप, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो नॉकेट स्वरूप हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, वो जल में डाल देना। और गुरुपा जहाँ पे आपके पूजा स्तर है, गुरुपा के आगे हाथ जोड़ना, और समझ देवी देवताओं के सामने, ठीक है।
अगर बाई चांस आपके पास स्वरूप नहीं है तो वो जल रखते वक्त मंदिर में गुरुपा का सिर्फ मंत्र जाप करना, ना 108 बार ना 51 बार, सिर्फ और सिर्फ 7 बार मंत्र जाप करना गुरु जी का, और वो जल रख लेना। फिर देवी देवताओं की जब गुरुपा की समाज पूजा करोगे उसके बाद जिसको भी दिक्कत है उन्हें रेगुलर पिलाना शुरू कर दो। मैं नहीं कहती कि 21 दिन पिलाओ, 15 दिन पिलाओ, मैं कुछ मत करो, रेगुलर पिलाओ, हैबिट बना लो। जैसे खाना खाना, घूमना, टीवी देखना सबकी हैबिट होती है ना, एक अच्छी हैबिट बना लो कि हमने ये रेगुलर जल पीना ही पीना है। आप देखोगे जो भी समस्या से ग्रस्त है ना उसकी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इवन डॉक्टर भी हैरान हो जाएगी। डॉक्टर स्वरूप है, ब्रेसलेट है या गुरुपा का वैसे स्वरूप है, उसे आप डिप कर दो उस जल में, वो करो। नहीं कर सकते तो मंत्र जाप करो 7 बार। फिर अपने देवी देवता और गुरुपा के स्थान पे वहां पे रख के उसका सेवन करना शुरू कर दो। और दूसरा संगत जी, सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे देखा जाता है शुगर, तो आप लोगों को कहूंगी करेरे का, आमले का और नीम का मिक्स करके जूस पीना शुरू कर दो। किसी फालतू मेडिसिनों में जाने की जरूरत नहीं है, जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया में इतना दिखा रहे हैं फ्री में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जो प्रोवाइड कराते हैं वो चीज़ लो। और ये नीम का, करेरे का और जामुन का, ये तीन मिक्स जूस आज के टाइम पे नॉर्मल मिलते हैं। आप ये पीना शुरू कर दो दिन में 2 बार, आपको असर दिखेगा। तीसरी चीज, पनीर डोडा आपने सबने सुना हुआ, सबके घर में होता भी होगा। पनीर डोडा रात को भिगो, सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। या किसी भी तरह की कोई बीमारी है संगत जी, सिर्फ ये 2 चीजें कर लो जो मैंने कहा। जो भी स्वरूप आपके पास है उसे उस जल के अंदर रख के गुरुपा के चरणों के आगे रखो, सभी देवी देवताओं के आगे रखो, आशीर्वाद मिलेगा। नहीं है कोई बात नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, जल को जब कटोरी में लेते हो, सखने जाते हो मंदिर में या गुरुपा का जहां भी आपने सेटअप किया हुआ है, गुरुपा का चोला, गुरुपा की सारी चीजें रखी हुई है, वहां उस जल को रखो और 7 बार मंत्र जाप करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी वो बीमारी पूरी खत्म हो जाएगी। आपके शरीर में, आपके परिवार के शरीर में